यूपी के औरैया कोतवाली में अजब नजारा देखने को मिला। एक महिला ने अपनी भैंस और बकरी थाने में लाकर बांध दी। ससुराल वालों की पिटाई से खफा एक महिला अपनी भैंस और बकरी लेकर सदर कोतवाली पहुंच गई और जानवरों को कोतवाली में ही बांध दिया। महिला की ये हरकत देखकर कोतवाली में मौजूद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। महिला ने बताया कि शादी में उसके मायके वालों ने भैंस दहेज में दी थी, लेकिन ससुराल वालों को भैंस अच्छी नहीं लगी, जिसको लेकर उसके साथ अक्सर मारपीट की जाती थी और अब उस भैंस के साथ साथ महिला को भी घर से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद महिला न्याय की गुहार लेकर अपनी भैंस के साथ सदर कोतवाली पहुंच गई और वहीं पर अपने जानवर बांध दिए। पहले तो पुलिस वाले भी हैरत में पड़ गए, लेकिन महिला की शिकायत सुनने के बाद उसे न्याय का भरोसा दिया और महिला को घर भेजा। साथ ही एसपी ने आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही। इस बीच केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी कि आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करना जरूरी नहीं है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि जिन लोगों का वोटर कार्ड उनके आधार कार्ड से लिंक। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। नहीं है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधार को वोटर कार्ड से लिंक करने का फैसला पूरी तरह स्वैच्छिक है। यानी कोई आदमी अपना आधार कार्ड अपने वोटर कार्ड से लिंक करना चाहता है या नहीं, ये उसका फैसला है। इसके लिए सरकार की तरफ से कोई शर्त नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के आधार और वोटर कार्ड लिंक्ड नहीं है, उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। उधर पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को फरार घोषित कर दिया गया। उनके खिलाफ दुष्कर्म के एक मामले में शाहजहांपुर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद उन्हें फरार घोषित कर दिया गया। उनके खिलाफ 2011 में उनकी शिष्या ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था, लेकिन इस मामले में केस दर्ज होने के बाद से लेकर अब तक स्वामी चिन्मयानंद एक भी पेशी पर कोर्ट नहीं गए। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ। गुंटूर में देर शाम दोनों पार्टी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प भी हुई, जिसमें पार्टी समर्थकों ने आगजनी भी की। टीडीपी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ रैली करने जा रहे थे। इसी दौरान सत्ताधारी पार्टी वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ता और टीडीपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और देखते ही देखते एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। दोनों तरफ के समर्थकों ने एक दूसरे के लोगों की जमकर पिटाई की। हिंसक झड़प में कई घरों और गाड़ियों में आग लगा दी गई। गुंटूर में भारी बवाल की तस्वीरें सामने आई, जहां दोनों पार्टी के सैकड़ों समर्थक हाथों में लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर हमला करते दिखे, जिसमें दोनों तरफ के लोगों को चोटें आई। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रही हैं। मामला बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर बल का प्रयोग कर भीड़ को हटाया। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 भी लगा दी गई। इधर चीन और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर चिप का विवाद WTO तक पहुंच गया। चीन ने अमेरिका पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया, जिसमें खास तौर पर महीने भर पहले अमेरिकी संसद से पास हुए कानून को निशाना बनाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले महीने $280 बिलियन यानी करीब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना को मंजूरी दी थी। ये अमेरिका का ऐसा प्लान था जिसने चीन के कारोबार को बहुत बड़ा झटका दिया। चीन इस कदर परेशान हो गया कि अमेरिका की शिकायत लेकर वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंच गया। बाइडेन ने सेमीकंडक्टर चिप के मामले में अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाने का प्लान बनाया था। इसके लिए वो अमेरिका की कंपनियों की बड़े पैमाने पर मदद कर रहे हैं। अमेरिका को सेमीकंडक्टर चिप की चिंता तब सताई थी जब ताइवान पर चीन ने दबाव बनाना